या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह कहता है ईमान वालो, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदमों में मजबूती अता फरमाएगा। आज मुसलमानों में साबित कदमी मफकूद है या नहीं? साबित कदमी गैर मौजूद है या नहीं? छोटे छोटे दुश्मनों की धमकियां आज जो है हमारे ऐवानों में जलजिले बर्पा करती है या नहीं? आज हम कांपने लग जाते हैं या नहीं? अल्लाह के दुश्मनों से अल्लाह की कसम डर रहे होते हैं। अल्लाह के दुश्मन से जब बंदा डरता है तो दूसरा नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह अकबर। और जब बंदा अल्लाह से डरना शुरू कर दे, अल्लाह से जुड़ना शुरू कर दे, अल्लाह को देखना, अल्लाह की मानना शुरू कर दे, तो फिर अल्लाह कहता है क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। दुनिया की इमामतें कैसे मिला करती है? दुनिया की इमामतें कैसे मिला करती है? इब्राहीम को कहा वइज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। ये इब्राहीम है जिनको हर वक्त में हमने मुख्तलिफ किस्म के इम्तहानात में मुब्तला किया, ये इम्तहानात पर पूरे उतरे और इसका अब नतीजा ये है क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि हम इसको इंसानों पर इमाम मुकर्रर कर रहे हैं। जब इब्राहीम को ये पता चला अल्लाह ने एजाज़ दिया है, अल्लाह ने इनाम दिया है, अल्लाह ने इंसानियत की इमामत के लिए मेरा इंतखाब कर लिया है, तो उन्होंने क्या सवाल किया था? जब फरमाया ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो इब्राहीम ने पूछा था काला व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद के मुतालिक क्या सवाल है? अल्लाह मेरी औलाद के मुतालिक, अल्लाह मेरी औलाद के मुतालिक आपका क्या प्रोग्राम है? यही एजाज, यही नेमत, यही दौलत, यही मुकाम और यही मर्तबा मेरी औलाद को भी मिलेगा? काला व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह ने क्या कहा था? काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह का जालिम लोगों से कोई अहद नहीं है। अब आप देख लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम की औलाद थे या नहीं? बताए थे या नहीं? इब्राहिम की औलाद थे ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल किसकी औलाद? इब्राहिम की। अबू लहब किसकी औलाद था? बताएं किसकी औलाद था? इब्राहिम की। अबू जहल किसकी औलाद था? इब्राहिम की। ये जो कुरैश मक्का है सारे के सारे, जो नबी के सामने बदर में आए, जो नबी के सामने ओहद में आए, जो नबी के सामने खंदक में आए, जिन्होंने नबी का खून बहाया, जिन्होंने नबी के साथियों की लाशें गिराई, जिन्होंने नबी के साथियों को कत्ल किया, नबी को तरह की ईज़ाएं दी, ये सब के सब इब्राहिम की औलाद है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमा दिया है कि जालिम लोगों से हमारा किसी किस्म का कोई अहद मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मुकाम भी मिलेगा, मर्तबा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, इकराम भी होगा, लेकिन उसका जो मोहम्मद के रास्ते पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाईजान याद रखें, इल्लल्लज़ीना आमनू। कौन बचेगा? कौन बचेगा? जो अहले ईमान है। यकीन करें, मैं आपसे कह रहा था इस्लाम बताना पड़ता है और ईमान बताना नहीं पड़ता। ईमान बताना नहीं पड़ता, ईमान तो ऐसे छलक रहा होता है, झलक रहा होता है। हाँ जी, आप देखें ना, आप देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे ना। मक्के में दावत देने वाले कितने लोग थे इब्तिदा में अल्लाह के रसूल के साथ? या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ आप तमाम दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भी देख लीजिए, अकेले अल्लाह ने भेजा था ना। लेकिन आप देखें सारा का सारा मुआशरा जब वो अपनी दावत शुरू करते थे तो तौहीद की अपनी एक ताकत है, लेकिन एक और ताकत होती थी कि जो उनके वजूद से निकलती थी, और वो क्या थी? उनकी मजबूती, उनका इस्तेहकाम, उनकी इस्तकामत, ईमान पर उनकी इस्तकामत ऐसे करके दुनिया को दिखाई देती थी। और उनको दिखाई देता था कि जो ये कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे और बड़ी मजबूती और इस्तकामत के साथ अपने मिशन पर खड़े रहेंगे। इनको किसी तरह इससे हटाया नहीं जा सकता। जब ये सोच आ जाए दुश्मन के जहन में तो अल्लाह की कसम थरथलियां मचा करती हैं, जलजले आया करते हैं, परेशानियां सफ़ों में पैदा होती हैं। और एक एक आदमी को देखकर परेशानियां इसी तरह पैदा हुई थी।